ओम श्री गणेशाय नमः। श्री नारायणाय नमः। प्रिय भक्तों, मार्कंडेय मुनि को प्रलय काल में भगवान बालमुकुंद का दर्शन हुआ और उनका वरदान प्राप्त किस प्रकार से हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिवरों, कल्प के अंत में जब महासंहार आरंभ हुआ, चंद्रमा, सूर्य और वायु का नाश हो गया, स्थावर जंगम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे। उस समय की बात बतलाता हूँ। पहले प्रलयकालीन प्रचंड सूर्य का उदय होता है, फिर मेघों की घोर गर्जना होने लगती है, बिजली गिरती है, जिससे वृक्ष और पर्वत टूट फूट जाते हैं, सारे जगत का संहार हो जाता है, उल्कापात होता रहता है, सरोवरों और नदियों का सारा जल सूख जाता है। फिर वायु का सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त विश्व में फैल जाती है। ऊपर से 12 सूर्य तपने लगते हैं। वह आग पृथ्वी को भेद कर रसातल में भी पहुंच जाती है और देवता, दानव तथा यक्षों को अत्यंत भय देने लगती है। पृथ्वी पर जो कुछ रहता है वह सब जलाकर नागलोक को भी दग्ध करती है और फिर क्रमशः नीचे के समस्त लोगों को तत्काल नष्ट कर देती है। 20 लाख योजन तक फैली हुई वायु और संवर्तक अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस सबको भस्म कर डालती है। ऐसे घोर महाप्रलय के समय परम धर्मात्मा मार्कंडेय मुनि अकेले ध्यानस्थ होकर बैठे थे। प्रलयाग्नि की लपट उनके पास भी पहुंची। उनके कंठ, तालु और ओठ सूख गए। उस भयानक अग्नि को देखकर वे भय से विवल हो उठे और कोई रक्षक न पा सकने के कारण इधर उधर भागने लगे। उन्हें कभी भी शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। वे सोचने लगे, क्या करूं, समझ में नहीं आया, किसकी शरण में जाऊं, किस प्रकार सनातन देव पुरुषेश का दर्शन करूं। इस प्रकार एकाग्र भाव से चिंतन करते करते वे महाप्रलय के कारण भूत सनातन दिव्य पद पुरुषेश नामक वटराज के पास पहुंचे। उस दिव्य वट को सामने देख मुनि बड़ी उतावली के साथ उसके निकट गए और उसकी जड़ पर जा बैठे। वहां न तो कालाग्नि का भय था, न अंगारों की वर्षा, न वहां संवर्तक अग्नि आ सकती थी और न वज्रपात आदि का ही डर था। तदंतर विद्युन्मालाओं से विभूषित गजराजों के समान कांति वाले महामेघ आकाश में घुमड़ आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया और इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन और आकारों सहित समस्त पृथ्वी जल राशि में डूब गई। संपूर्ण दिशाएं पानी से भर गई। मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधरा को डुबाने वाली मेघों ने उस भयंकर संवर्ताग्नि को बुझा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों तक भारी वृष्टि होती रही। समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पर्वत गल गल कर बह गए और पृथ्वी पानी में डूब गई। तत्पश्चात प्रचंड आंधी उठी। उस प्रबल प्रभंजन वेग से सारे मेघ छिन्न भिन्न हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु उस भयंकर वायु को पीकर एकार्ण में शयन करने लगे। उस समय समस्त स्थावर जंगम का अभाव हो गया। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और राक्षस भी नष्ट हो गए। उस समय मार्कंडेय मुनि ने विश्राम के अनंतर श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके वे पश्चात जब आंखें खोली तब पृथ्वी को जल में निमग्न पाया। वह वट वृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, देवता, असुर और नाग आदि कोई भी दिखाई नहीं देते। मुनिवर मार्कंडेय भी स्वयं जल में गोते खाने लगे। तब उन्होंने तैरना आरंभ किया। वे आर्त भाव से इधर उधर तैरते हुए भटकने लगे। उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं मिलता था। उनके ध्यान करने से भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्नता हुई थी। अतः मुनि को भय से व्याकुल देख वे कृपा पूर्वक बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटा मार्कंडेय, तुम अभी बालक हो, थक गए होगे, आओ आओ शीघ्र मेरे पास चले आओ। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने आ गए हो। भगवान की यह बात सुनकर मुनि
चिंता में निमग्न हो गए। सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझ पर यह मोह छा गया है। यह विचार आते ही उनके मन में दुख नाशक बुद्धि का उदय हुआ। उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की शरण में जाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार मार्कंडेय मुनि मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए उनकी शरण में गए। तब उन्होंने जल के ऊपर पुनः उस विशाल बट वृक्ष को देखा। उसके ऊपर सुंदर दिव्य पलंग बिछा हुआ, जिस पर बाल रूपधारी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शरीर से देदीप्यमान हो रहे थे। चार भुजा, सुंदर अंग, पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र, श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित, वनमाला से आवृत था। वे दिव्य कुंडल धारण किए हुए थे। गले में बहुत से हार शोभा पा रहे थे। दिव्य रत्नों से उनका श्रृंगार किया गया था। भगवान को इस रूप में देखकर मार्कंडेय मुनि के नेत्र आश्चर्य से गिर उठे। उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके बोले, अहो, इस भयानक एकावर्ण में यह बालक कैसे निर्भय रहता है। इस प्रकार विचार करते हुए इधर उधर बह रहे थे। उनकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। वे अपने उद्धार के लिए व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें बड़ा खेद हुआ। उधर बट वृक्ष पर सोया हुआ बालक बाल सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। वह अपनी महिमा में ही स्थित था। मार्कंडेय मुनि उस संपूर्ण तेजोमय बालक की ओर देखने में भी असमर्थ हो गए। मुनि को अपनी ओर आते देख बालक ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, बेटा, जानता हूं तुम बहुत थक गए हो और अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए हो। अब शीघ्र ही मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, यहाँ तुम्हें पूर्ण विश्राम मिलेगा। बालक की बात सुनकर मार्कंडेय मुनि कुछ बोल न सके। वे भगवान की माया से मोहित हो विवश होकर बालक के खुले हुए मुंह में प्रवेश कर गए। उसके उदर में प्रवेश करने पर उन्होंने वहां अनेक जनपदों से घिरी हुई समूची पृथ्वी देखी। खारे पानी, ईख के रस, घी, दही, दूध और मीठे जल के समुद्रों को देखा। जम्बू, फ्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, साग और पुष्कर नामक द्वीपों का अवलोकन किया। भारत आदि संपूर्ण वर्ष और पर्वतों का निरीक्षण किया। सब रत्नों से संपन्न स्वर्णमय मेरुगिरी को देखा, जो अनेक प्रकार के रत्नमय शिखरों से विभूषित, अनेक कंदराओं से युक्त, नाना मुनिजनों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों और वनों से परिपूर्ण, अनेक जीव जंतुओं से सेवित, अनेक आश्चर्यों से युक्त, बाघ, सिंह, सुअर, चावरी, गाय, भैंसे, हाथी, हिरन, बानर तथा अन्य जीव जंतुओं से सुशोभित एक अत्यंत मनोहर था। दुर्धर, नील, कैलाश, मंदगिरी, हिम, महेंद्र, मलय, बिंद, पारियात्र, अर्बुद, शाह्य, शुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा। उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवान की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मा से लेकर कटिपर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अतल, बीतल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूपधारी भगवान के उदर में देखा। उस समय मार्कंडेय जी की सर्वत्र वे रोक टोक गति थी। भगवान की कृपा से उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था। वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला। तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए। इसी समय सहसा वे वायु के वेग से खींचकर भगवान के खुले हुए मुंह से बाहर निकल आए। बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्यों से शून्य सारी पृथ्वी एकावर्ण के जल में निमग्न दिखाई दी। साथ ही वट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशु रूपधारी भगवान का भी दर्शन हुआ, जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे। उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, नेत्र पत्र के समान विशाल और श्रीअंग पीताम्बर से आच्छादित, उनकी चार भुजाएं शोभा पा रही थी। भगवान ने देखा मार्कंडेय मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, क्या तुमने मेरे उदर में रहकर विश्राम कर लिया? वहां घूमते समय तुमने क्या क्या आश्चर्य देखा? मुनि श्रेष्ठ, एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके मादे और तीसरे मेरे शरणागत हो। अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। इधर मेरी ओर देखो
तो सही भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि का रोम रोम हर्ष से खिल उठा। यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजोमय भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था, तो भी उन्होंने उनको देखा। भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टिपात प्राप्त हो गई। तब मार्कंडेय जी ने भगवान की देववंदित चरणों की, जिनकी अंगुलियां और तलवे लाल लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी से परमात्मा का स्तुति किया। कमलकांत भगवान, उन्होंने कहा कमलकांत भगवान प्रसन्न होइए, त्रिदशेश्वर प्रसन्न हुए, कंस और केसी का नाश करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, अरिष्टासुर नाश करने वाले गोविंद प्रसन्न हुए, दैत्यनाशक श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, दानवों का अंत करने वाले वासुदेव प्रसन्न हुए, मथुरावासी हरि प्रसन्न हुए, यदुनंदन प्रसन्न हुए, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र प्रसन्न हुए, वरदायक अविनाशी देव प्रसन्न हुए। भगवान आप ही पृथ्वी, आप ही जल, आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं। जगतपते आकाश मन अहंकार बुद्धि प्रकृति तथा सत्वादि गुण भी आप ही हैं। आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं, पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम है। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण जगत के पालनहार हैं, संपूर्ण विश्व में व्यापक हैं, पुरुषों से भी उत्तम पुरुषोत्तम है। प्रभु आप ही संपूर्ण इंद्रिय और उनके शब्द आदि विषय हैं। दिक्पाल धर्म वेद दक्षिणा सहित यज्ञ इंद्र शिव देवता हविष्य और अग्नि हैं। वसु रुद्र आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं। और जितनी भी जातियां हैं, जो कुछ भी जीव नामधारी पदार्थ है, वह सब आप ही हैं। अधिक कहने की आवश्यकता ही क्या है। मार्कंडेय जी कहते हैं, देव मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं। मैं आपके तत्वों को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं, ये सब बातें बताने की कृपा करें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ब्रह्मन, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बताऊंगा कि मैं कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्म से तुम पितृभक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराता हूँ। तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा अयन निवास रहता है, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संगर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ। मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति, कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल श्वेत और दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मेरे पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। पृथ्वी वेद के विद्वान देवयज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों, मेरु पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। भांति भांति के यज्ञ द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त एवं क्रोध पर विजय पाने वाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनार्य तथा मन को वश में न रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिलता। जिनके अंतःकरण शुद्ध है, उन्हें प्राप्त होने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ। संत शिरोमणि, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। हिंसा पारायण दैत्य तथा भयंकर राक्षस, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अव्यय हैं, जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूँ। मनुष्य देह में प्रवेश करके समस्त बाधाओं का शमन करता हूँ। देवता, मनुष्य, यंत्र, यक्ष, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों और स्थावर भूतों की अपनी माया से सृष्टि करके मैं पुनः उनका संहार करता हूँ। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है, उसे कहो, मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि सहसा उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया।
नाथ अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोगों के हित भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव तथा वैष्णव के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक ही रूप हैं। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने पुनः महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, ब्रह्मन तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उनमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारण भूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा। शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही तत्व दो रूपों में व्यक्त रूप हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित वह इस बात को नहीं जानता कि जो गरुड़ध्वज है वही वृषध्वज है। अतः ब्राह्मण तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवादिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृद के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से यूं कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। जनार्दन भगवान की जय, नारायण भगवान की जय।